तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, हमने आपको जो है प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है और प्रश्नावली 7.2 का जो है प्रश्न 2 नंबर तक बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्न 3 को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है समझते हैं उसको। देखिए, प्रश्न 3 में ना इतना बड़ा बात लिखा हुआ है, अगर लिखेंगे बोर्ड में तो हमारा इतना बोर्ड भर ही जाएगा, तो हम सॉल्व कहाँ करेंगे। तो इसलिए हम उस सवाल को लिखे नहीं है। आप लोग अपना अपना बुक निकाल ले, हम आपको समझा देते हैं। पेज नंबर है 184 है, ठीक है। प्रश्नावली 7.2 पेज नंबर 184। सब कोई अपने अपने पहले बुक को खोल लें और सामने बुक को रखें, तब आपको अच्छे से बात क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है 3 नंबर में कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में, देखो स्कूल में खेल कूद होता है ना रे, तो वही खेल कूद के लिए जो है ना एगो आयताकार मैदान बनाया गया एबीसीडी। देखो यहाँ देखो, ए है, बी है और इधर क्या होगा सी और इधर क्या होगा डी। तो ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक आयताकार खेल का मैदान बनाया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूने से जो है ना, देखो 1-1 सेंटीमीटर, देखो एक दो के बीच में अंतर कितने का, एक का। तो 2-3 के बीच में कितने का अंतर, एक का। तो 1-1 सेंटीमीटर कितना बोला है, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। बात सही है। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो छोटा छोटा देख रहा है ना, ये क्या है, गमला है। कितने गमले रखे गए हैं, एडी के अनुदिश का मतलब समझा, एडी की ओर। देखो ए डी है ना रे, एडी एडी की ओर टोटल कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया। अब देखो निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका नाम की कोई लड़की है। आप बुक निकालिएगा तो वहां पे 2 लड़की नजर आ रही है, झंडा लेके दौड़ रही है। देखो देखो तो दोनों के हाथ में तो झंडा है। 184 पेज नंबर में देखो, चित्र में 2 लड़की दौड़ लगा रही है, दोनों के हाथ में फ्लैग है, ठीक है। अब समझो तो देखो कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका कौन सी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है। ये देखो पंक्ति इसको कहते हैं, लेटा वाला को पंक्ति कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में कौन, निहारिका। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है। दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब यहां से उदौड़ना स्टार्ट की निहारिका, ठीक है। और एडी के अनुदिश उसका 1/4 भाग दौड़ती है। बात समझ में आ रहा है? दूसरी पंक्ति, पहले इसको एक बात बताओ, पंक्ति को हम लोग एक्स एक्स से सूचित करते हैं और इसको वाई एक्स से सूचित करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में कौन है, निहारिका। तो दूसरी पंक्ति एक्स का मान क्या हो गया 2, कोमा एडी के अनुदिश, एडी में कितना गमला है 100 गमले का यहाँ क्या बोला है 1/4, तो गुना 1/4 लिखेंगे। का मतलब है ना रे, कितना बार में 25 चौके 100, तो 2,25 ये क्या आ गया। अच्छा यहाँ देखो, तो दौड़ कहाँ गया, 1/4 भाग पर दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा। मतलब दूसरी पंक्ति में दौड़ने जाती है, मान के चलो यहाँ तक आई, कहाँ तक आई, यहाँ तक। यहाँ आके ना एक झंडा गाड़ दी, ठीक है। यहाँ पे आके एक झंडा गाड़ दी, ये झंडा कैसा है, हरा कलर का है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो हरे झंडे का निर्देशांक कितना आ गया 2,25। अच्छा अच्छा आगे पढ़ते हैं। अब वहाँ प्रीत 8वीं पंक्ति में, अच्छा प्रीत 8वीं पंक्ति में, ईद पंक्ति में दौड़ती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ी और प्रीत नाम की लड़की 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक है। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग दौड़ती है। एडी के, एडी कितना गमला है, देखो 8वीं पंक्ति मतलब क्या 8, कोमा एडी का अनुदिश, तो 100 का 1/5 भाग बोला ना रे, तो 20×5 होता है ना रे। तो 8 कोमा कितना हो गया 20। अच्छा ये हो गया 8,20, ये 8,20 क्या हुआ कि और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छा 8वीं पंक्ति में दौड़ते गई, मान के चलो यहाँ तक पहुंची और यहाँ भी एक झंडा गाड़ी हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ भी झंडा गाड़ दी और यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ी है, लाल झंडा। ये हो गया हरा झंडा और ये हो गया लाल झंडा। तो लाल झंडे का निर्देशांक ये हो गया और हरे झंडे का निर्देशांक ये हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। 1/5 भाग बार बराबर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। चलो ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कौन दोनों, ये हरा झंडा और लाल झंडा की बीच की कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी होगी वो बताइए। हरा झंडा का निर्देशांक पता है कितना
2,25। लाल झंडे का निर्देशांक पता है 8,20। तो x1 x2 y1 y2 दूरी सूत्र लगा के दोनों झंडे के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं? क्लियर? तो बस ये हिसाब हो गया यहाँ तक क्लियर। हाँ और भी बात है इसमें, चलो बीच की दूरी ज्ञात कर, चलो दूरी ज्ञात कर लेंगे, पूरा आसान है, नहीं कर लेगी दूरी सूत्र से रे। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है दूरी क्या है। ये हो गया, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में ब्रैकेट में लिखा है में गाड़ना हो। रश्मि नाम की एक लड़की है, वो जो है ना ये दोनों झंडा के ठीक बीच में एगो झंडा गाड़ना चाहती है, इसके बीच में एगो झंडा गाड़ना चाहती है। कौन? रश्मि। रश्मि जो है ना एक झंडा गाड़ना चाहती है इन दोनों झंडों के बीच में। अब दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहती है, तो ये बताइए झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? मतलब ये बोलो, देखो रश्मि ठीक बीच में गाड़ना चाहती है, झंडा गाड़ना चाहती है ना, तो ठीक बीच में क्या होता है? मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा कि रश्मि को कौन सी पंक्ति में झंडा गाड़ना चाहिए और कितनी दूरी में झंडा गाड़ना चाहिए। समझ में आया? अगर हम किसका निर्देशांक निकाल लें? मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु का निर्देशांक बताए थे x1 + x2/2, y1 + y2/2। बात समझ में आया? नहीं समझी? देखो पहले तो ये दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना था, निकाल लेंगे। फिर रश्मि नाम की एक लड़की बोलती है क्या कि हम इन दोनों झंडे को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उनके ठीक बीच में एगो झंडा गाड़ना चाहते हैं। धुंधला है, ठीक बीच में एगो झंडा गाड़ना चाहते हैं, रश्मि बोल रही है। तो ये बताइए कि उसको कहाँ झंडा गाड़ना चाहिए? तो भाई ये क्या है? ठीक बीच मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। कोई दिक्कत है? आसान सवाल है कि नहीं है? चलिए अब लिखना कैसे है इसमें? भाषा तो इतना बड़का है लेकिन बात बहुत छोटा है। तो इसमें लिखेंगे क्या? सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व। क्या लिखना है? सॉल्व। लिखने के बाद लिखना क्या है? हरे झंडे का निर्देशांक। क्या लिखेंगे? हरे झंडे का निर्देशांक। हरे झंडे का निर्देशांक, यही ना? तो हरे झंडे का जो निर्देशांक निकालेंगे तो क्या थी? निहारिका थी। वो क्या बोली थी? हम दूसरी पंक्ति में तो 2, एडी का 1/4 भाग। तो एडी कितना था? 100 का कितना? 1/4 भाग। तो बताओ 2, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 होता है ना रे। 2, कितना हो गया रे? 25। तो हरे झंडे का निर्देशांक 2, 25। ये तो समझने के लिए लिखे थे इधर। अच्छा अब हरे के बाद कौन सा झंडा था? लाल। तो क्या लिखेंगे? लाल झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अच्छा लाल झंडे में कौन थी? प्रीत। कौन सी पंक्ति में थी? 8वीं पंक्ति में। तो पहले x का मान 8 लिख दिए। फिर एडी की अनुदिश ही दौड़ती है। एडी कितना है? 100 और इसका वो 1/5 भाग दौड़ती है। तो 8,100 का 1/5 मतलब समझ में आया? 5 से कितना बार में? 20 बार में कितना हो गया? 8,20। ये जो 8,20 आया क्या आया? लाल झंडे का निर्देशांक। अब बोल रहा है क्या? ये हरा और ये लाल झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करे। तो क्या लिख देंगे? तो दोनों झंडे के बीच की दूरी, और दूरी है तो भैया दूरी सूत्र ना लगाएंगे। क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो √। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाले को कहते हैं x, सेकंड वाले को कहते हैं फर्स्ट वाले को कहते हैं x, सेकंड वाले को कहते हैं y। यहाँ भी फर्स्ट वाले को कहेंगे x, सेकंड वाले को कहेंगे y। लेकिन इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। ये समझाने के लिए लिखे, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो बताइए x1 का मान कितना है हरदेव? 2 घटा x2 का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 25 घटा y2 कितना है? 20 इसका होल स्क्वायर। तो देखो 2 - 8 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस 25 में 20 गया 5 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर प्लस में कितना? 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 30 20 50 5 55 55 5 60 1 61। रूट कितना रे? 61 मात्रक लिख दो क्योंकि दूरी है ना। कोई दिक्कत है? तो भैया दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मात्रक या इकाई हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिलाओ मत बाबू, थोड़ा सा आगे रहो, ठीक है ना? तो बस कैमरा हिल जाएगा तो बस हो गया तब, ठीक है? धुंधला नहीं ना आया? चलो एक चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या था, निकल गया। अब क्या निकालना है?
अब बोलती है कौन, रश्मि बोल रही थी, रश्मि है ना थी, हाँ रश्मि बोल रही थी कि हमको ना झंडा ना है, दोनों झंडों के बीच में गाड़ना है। अब कहाँ गाड़ेगी, दूसरी पंक्ति में गाड़ेगी, कितना दूरी में गाड़ेगी पता नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक बीच बोला तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका तो काम हो गया फिनिश यहाँ तक। तो इधर से लिखें तो ये लाल झंडा गाड़ना चाह रही थी, कौन सा झंडा, हरा नहीं, हरा लाल तो हो गया था, सफेद कौन सा झंडा है दिखाओ ना रे, कौन कलर का झंडा गाड़ना चाहती है वो, नीला। अच्छा नीले झंडे का निर्देशांक क्या रे, नीले झंडा, नीला झंडा का निर्देशांक, नहीं नहीं नहीं, हाँ नीले झंडे का निर्देशांक, सही बात है, नीले झंडे का निर्देशांक निकाल रहे हैं। और नीला झंडा जो है वो मध्य बिंदु में है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो x1 कितना है बताओ, कहा गया, हाँ 2 प्लस x2 8 बटे 2 कोमा y1 कितना है 25, y2 कितना है बटे, नहीं समझा, 8 2 10 बटे 2 कोमा कितना 45 बटे 2, कटाएंगे कितना बार में 5 कोमा इसको 22.5, 22 दूनी 44, हाफ हाफ 45 हुआ ना रे, नहीं समझा, पॉइंट में रे, नहीं समझा, भागा 2 पॉइंट में आ जाएगा। तो देखो नीले झंडे का निर्देशांक पूछा था ना, तो नीले झंडे को जो है ना तो लिख देंगे, अतः ये जो फर्स्ट में होता है क्या होता है, पंक्ति होता है, फर्स्ट में क्या होता है पंक्ति, और ये जो सेकंड में आता है वो क्या है, एडी का अनुदेश यानी ये दूरियन है। तो पांचवी पंक्ति में किसको, नीले झंडे को, रश्मि को पांचवी पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। और दोनों झंडे के बीच की दूरी √61 मात्रक, कोई दिक्कत है। तो अतः में उस बात को लिखेगा, अतः रश्मि को जो है ना, रश्मि को पांचवी पंक्ति में, कौन सी पांचवी पंक्ति में, और कौन सी 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना, नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा, ये फाइनल, नहीं समझा। और ये तो हम ऐसे समझाने के लिए लिखे थे इधर, समझ गया ना। अब उतारना कैसे है समझो, पहले आप किनको उतारे, यहां से यहां तक को उतारे फर्स्ट में, सेकंड में आप इनको उतारे, किसको, इसको सेकंड में, और थर्ड में ये अतः में लिख लीजिएगा क्या। और हाँ ये चित्र को भी बना लीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बगल में, क्या कोई दिक्कत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और आप लोग अपने एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से भिड़े रहे, आप जो है मैथ को डेली बनाएं, जो हम समय बताएं आप लोगों को, जो रूटीन आप लोग अपने अपने लिए सेट किए हैं उस रूटीन को फॉलो करें, और ऑब्जेक्टिव को याद करते चले। जब तक आप ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आपके मन में डर बैठा रहेगा। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर लीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव रट लीजिए, फिर उसके बाद मैथ को डेली बनाइए मन लगा के, और सब्जेक्टिव में चुनेटा चुनेटा पढ़िए क्वेश्चन बैंक को देख के, फिर देखिए आपका तैयारी कितना नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत ही अच्छा तरीके से होगा। फिर आप फर्स्ट डिवीजन भी अच्छे नंबर से कर जाइएगा। बस ये जो बचा हुआ मंथ है इनको अच्छे से उपयोग करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे, लेकिन होमवर्क के साथ आप लोग को होमवर्क बनाना है, ठीक है। तो होमवर्क क्या दिए हैं, पेज नंबर 112 उदाहरण 3 और एक्सरसाइज 3.2 का 4 का तीसरा नंबर में जो है ग्राफ बनाना है उसका, और पेज नंबर 83 का उदाहरण 4, फिर पेज नंबर 83 का ही उदाहरण 3, और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.5 का 1 का दूसरा नंबर, और पेज नंबर 38 का एग्जाम्पल 8, और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 का जो 1 नंबर का चौथा नंबर और 2 नंबर का पहला नंबर का सवाल बनाना है, और पेज नंबर 5 उदाहरण 1 को बनाना है, और प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 2 को बनाना है। बस ये आपका होमवर्क है, और डेली डेली जो होमवर्क दे रहे हैं उनको अच्छे से बनाते चलिए, आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।